ओके, वी विल स्टार्ट नाउ। स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लैनेट्स को, राइट? और हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी। हम लोगों ने डिस्कस जब करा था प्लैनेट्स को, तो हमने 7+2 में डिस्कस किया था, राइट? हमने कहा था कि 7 जो है वो फिजिकल प्लैनेट्स हैं एंड 2 आर द शेडो प्लैनेट्स। और जिसमें शेडो प्लैनेट या छाया ग्रह हमने बात करी थी, और हमने बोला था राहु और केतु, ठीक है? और 7 हमारे दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, 7 फिजिकल प्लैनेट्स होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, राइट? सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न, ठीक है? तो 7 जो है वो फिजिकल प्लैनेट्स हैं, और 2 जो हैं वो राहु और केतु, जिसको हमने कहा था छाया ग्रह या शेडो प्लैनेट्स, ठीक है? तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि प्लैनेट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। लाइक सन किस चीज़ के लिए था, मून किस चीज़ के लिए है, मरकरी किस चीज़ के लिए है, जुपिटर का क्या रोल था, राहु केतु को देखा था हम लोगों ने, ठीक है? ब्रीफ में, हम डेप्थ में नहीं गए थे, हमने ब्रीफ में देखा था। और आज हम लोग बात करेंगे हाउसेस के बारे में, और हमारी नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होगी, और उसमें हम लोग अपनी राशिस को देखेंगे, ठीक है? तो बेसिकली इसका ये जो एक फ्री क्लासेस थी, इसका बेसिक पर्पस ये था कि एटलीस्ट आपको एक बेसिक नॉलेज मिले कि हॉरोस्कोप होती कैसे है, हाउसेस क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, ठीक है? तो मैंने स्टार्टिंग में लास्ट क्लास में कहा था कि इट्स अ प्योर प्रैक्टिकल साइंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, वेदर यू आर क्रिश्चियन और वट एवर, इट्स अ प्योर साइंस। ये प्योर साइंस है, और इसके रिजल्ट्स आपको लाइफ में 100% मिलते हैं। अब आज हम लोग बात करेंगे हाउसेस इन द हॉरोस्कोप, कुंडली में हाउसेस के बारे में। जब हम कुंडली में हाउसेस के बारे में बात करते हैं, तो हमको 12 हाउसेस कुंडली में मिलते हैं, ठीक है? अब ये मैंने एक हॉरोस्कोप बनाई है, ब्लैंक हॉरोस्कोप है, राइट? एक ये ब्लैंक हॉरोस्कोप है, और ब्लैंक हॉरोस्कोप में अगर आप देखेंगे, ठीक है, ब्लैंक हॉरोस्कोप में देखेंगे तो 12 हाउसेस आपको मिलेंगे, जिसे हम 12 घर बोलते हैं, 12 हाउसेस बोलते हैं, ठीक है? तो ये फर्स्ट हाउस हुआ जहाँ पे 1 लिखा है, ये हाउस नंबर है। तो इफ आई विल सी दिस वन, इफ आई विल सी दिस नंबर्स, सो आई हैव टोटल 12 नंबर्स, मेरे पास टोटल 12 नंबर्स हैं, ठीक है? तो इट मीन्स व्हाट, अब जो हॉरोस्कोप को डिज़ाइन करा, ये एक फॉर्मेट है डिज़ाइन का, दैट्स इट, ठीक है? ये डिज़ाइन का फॉर्मेट है। साउथ इंडिया में डिफरेंट फॉर्मेट है, नॉर्थ इंडिया में डिफरेंट फॉर्मेट है, वेस्ट बंगाल में डिफरेंट फॉर्मेट है, राइट? तो इसमें हम लोग 12 बॉक्सेस में डिवाइड करते हैं हाउस को, और जिसको हम लोग कह लेते हैं हाउसेस या घर। हिंदी में बोलेंगे घर बोल लेंगे, और इंग्लिश में बोलेंगे तो हाउसेस बोल लेंगे हम लोग। तो बेसिकली किसी भी चार्ट में, कुंडली में टोटल 12 हाउसेस होते हैं, और जहाँ भी LA लिखा होगा, LA का मतलब है लग्न, और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे असेंडेंट। इट इज़ अप टू यू कि हाउ यू आर कंफर्टेबल, ठीक है? आप जैसे कंफर्टेबल फील करते हैं, आप इंग्लिश में या हिंदी में। तो LA क्या होता है? लग्न होता है, LA फॉर लग्न, और ASC होता है असेंडेंट, ठीक है? तो जहाँ भी LA लिखा है कुंडली में, तो यानी कि वो कौन सा हाउस हो जाएगा मेरा? वो फर्स्ट हाउस हो जाएगा। और इसमें हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, ठीक है? लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि हम लोग कैसे मूव करते हैं, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। हम लोग अपने हॉरोस्कोप में ये 12 हाउसेस हैं, और 12 हाउसेस हैं, और हम लोग कैसे मूव करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप लोग नंबर देखो, तो नंबर कैसे हैं? एंटी क्लॉकवाइज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हाउसेस, राइट? तो द फर्स्ट चीज जो आपको समझनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इन अ हॉरोस्कोप कुंडली में वी हैव 12 हाउसेस, 12 घर होते हैं। एंड हाउ वी हैव टू मूव, हमें चलना कैसे है? हमें घड़ी की उल्टी दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज हमको मूव करना है, राइट? अब हर हाउस का अपना मतलब है, हर हाउस का अपना सिग्निफिकेंस है, मतलब है, और इसको हम बोलते हैं 360 डिग्री एनालिसिस। उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, 360 डिग्री एनालिसिस का मतलब क्या है, राइट? अब ये मैंने एक हॉरोस्कोप लगाई है आपकी,
ठीक है, दिस इज वन हॉरोस्कोप। अब आप देखो इस हॉरोस्कोप में क्या है। ठीक है, अभी हम नेपच्यून को, प्लूटो को और यूरेनस को, ठीक है, इनको हम नहीं लेंगे। वैदिक ज्योतिष में नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस को हम कंसिडर नहीं करते। वी विल कंसिडर ओनली 7+2, 7 फिजिकल प्लेनेट और 2 शेडो प्लेनेट या छाया ग्रह। ठीक है, अब आप देखो 12 हाउसेज हैं कुंडली में और नंबर लिखे हैं। अब आपको नंबर यहाँ पे 8 दिख रहा है, ठीक, और यहाँ पे LA लिखा है। LA का मतलब क्या हो गया? इट इज लग्न। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पे LA लिखा होगा इट मीन्स दैट इज हाउस नंबर 1, वो फर्स्ट हाउस है। ठीक है, और फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि बैठी है? फर्स्ट हाउस में हमारी 8th नंबर की राशि बैठी है। ठीक है, प्लीज आप लोग टाइम पे ज्वाइन करा करो। ठीक है, तो अगर मैं इस हॉरोस्कोप में देखूं तो इस पोजीशन को मैं क्या बोलूंगा? इस पोजीशन को मैं बोलूंगा फर्स्ट हाउस, राइट? दिस पोजीशन इज कॉल्ड फर्स्ट हाउस, और यहाँ पे LA लिखा है, दैट इज फॉर लग्न, असेंडेंट। और फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि बैठी है? 8 नंबर राशि बैठी है। आप लोगों ने राशि के नेम याद करे किसी ने? एनी वन ऑफ यू? ठीक है, तो अब आप देखो, अब हमको राशि के नंबर याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? हमने यहाँ पे नंबर लिखे हैं, राशि का नाम नहीं लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है? MA और KE, मार्स और केतु। तो यानी कि फर्स्ट हाउस, चले, गुड गुड। तो अब 8th साइन क्या हो गया हमारा? ठीक है, अब यानी कि क्या हुआ? फर्स्ट हाउस में, अब इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? इस हाउस को मैं कैसे पढ़ूंगा? मैं उसको बोलूंगा, ठीक है, फर्स्ट हाउस में राशि कौन सी है? 8 नंबर राशि है, ये राशि है। प्लेनेट कौन से हैं यहाँ पर? मार्स और केतु। ये कहाँ बैठे? लग्न में बैठे। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं हम लोग कि हर हाउस का क्या सिग्निफिकेंस है। अब ऋषि पराशर ने वृत्त पाराशर, होरा शास्त्रम हो, फलदीपिका हो, सारावली हो, जातक परिजात हो, बेसिकली ये 4 बुक्स जो हैं ये फंडामेंटल बुक्स हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की। ठीक है, तो फल दीपिका जो है वो मंतेश्वर महाराज की है। ठीक है, आज से 2-3 हज़ार साल पहले लिखी गई बुक है। वृत्त पाराशर, होरा शास्त्र में अप्रॉक्स 4000 ईयर्स एगो बुक है जो ऋषि पराशर ने लिखी है। ठीक है, सारावली है और जातक परिजात है। ये 4 बुक्स फंडामेंटल बुक्स हैं, और उन सबों में ये कुछ चीज़ों में कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी इन द सेंस कि अलग अलग वे में कही गई है, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, उन सभी बुक में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि उन्होंने बोला केंद्र स्थान। अब हमने डिस्कस किया था कि कुंडली में 12 घर होते हैं। ठीक है, तो ये LA है, लग्न है ये। ठीक है, तो जो कुंडली का फर्स्ट हाउस है, 4th हाउस है, 7th हाउस एंड 10th हाउस है, इसको हम क्या बोलेंगे? 1 4 7 10, 1 4 7 10। ठीक है, 1 4 7 10, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कुंडली में केंद्र स्थान बोलेंगे। ठीक है, तो अब जब भी केंद्र की बात आएगी, ठीक है, जैसे किसी ने बोला कि गज केसरी योग कहाँ बनेगा? बोला केंद्र स्थान में बनेगा। ठीक है, या फिर बोला कि पंच महापुरुष योग कहाँ बनेंगे? आमला योग कहाँ बनेगा? तो बोला कि केंद्र स्थान में बनेगा। तो अब उन्होंने वर्ड को यूज करा है। तो केंद्र का मतलब क्या हो गया? 1 4 7 10। तो इट मीन्स व्हाट? फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम केंद्र स्थान बोलेंगे। बेसिकली क्या है, जब आप स्क्रिप्चर्स पढ़नी शुरू करोगे, ठीक है, जब आप स्क्रिप्चर पढ़ोगे या कोई बुक पढ़ोगे, तो अब जैसे कि एक एग्जाम्पल लूँ, गज केसरी योग का बड़ा फेमस योग है गज केसरी योग। तब उन्होंने बोला कि अगर चंद्रमा से गुरु केंद्र भाव में चला गया तो गज केसरी योग बन गया। उन्होंने 1 4 7 10 नहीं लिखा। उन्होंने क्या बोला कि अगर चंद्रमा से गुरु केंद्र स्थान में चला गया, राइट? तो केंद्र मतलब हमको क्या समझना है कि 1 4 7 10 हाउसेस जो है वो केंद्र स्थान है। फिर त्रिकोण स्थान है, त्रिकोण स्थान है, और उसको हमने 5th हाउस और 9th हाउस को, एक ट्रायंगल बनता है ना, ट्राइन है, त्रिकोण है। अब ट्रायंगल बनता है, अगर लग्न ये है मेरा तो एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल के 2 कोणों को बोला ट्राइन।
त्रिकोण बोला, ठीक है, इसको बड़ा ऑस्पिशियस मानते हैं, इसको बड़ा अच्छा मानते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है, हमारी लाइफ में 4 पार्ट होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 चीज़ों से मिलकर हमारी लाइफ बनती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म कहाँ पे आता है? फर्स्ट हाउस में धर्म आता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं होता, काम का मतलब कामनाएं, आपके रिक्वायरमेंट, मेटेरियलिस्टिक डिजायर, आई वॉन्ट टू परचेज द कार, आई वॉन्ट टू परचेज अ हाउस, तो ये सब कामनाएं हैं मेरी, ठीक है। अर्थ मतलब पैसा, मोक्ष मतलब मोक्ष हो गया आपका, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने लाइफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर क्या आ जाएगा? धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। फिर अगेन क्या आया? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अब आप देखोगे त्रिकोण हाउसेस में क्या आ रहा है? धर्म आ रहा है, ठीक है। तो 5th और 9th हाउस को बहुत ऑस्पिशियस वैदिक एस्ट्रोलॉजी माना गया, ठीक है। त्रिकोण स्थानों को सबसे शुभ माना गया और उसके पीछे रीजन यही है कि ये धर्म स्थान है, ठीक है। ये एक रिलीजियस चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखोगे जनरली कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर आपको स्टोन प्रिस्क्राइब करेगा तो बेसिकली 5th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड का स्टोन प्रिस्क्राइब करेगा। 99% एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे ही करते हैं, ठीक है, बिकॉज दे बिलोंग टू द धर्म स्थान, वो धर्म स्थान को बिलोंग करते हैं। अब जैसे हमने बोला कि त्रिकोण जो है वो बड़े शुभ हैं, ऑस्पिशियस हैं, बहुत अच्छे हैं, धर्म स्थान है। इसी तरह त्रिक स्थान भी है, इसको बोला गया त्रिक स्थान बोला गया, या दुष्ट स्थान बोला गया, दुष्टाना बोला गया, डिफरेंट डिफरेंट नेम से बोला गया। छिद्र स्थान बोला गया, डिफरेंट नेम्स हैं। और बोला गया कि कुंडली में 6, 8, 12, 6, 8, 12 दीज आर द मोस्ट इनऑस्पिशियस हाउसेस, सबसे बुरे हैं ये। यहाँ से बीमारियाँ आती हैं, एक्सीडेंट आती है, डेथ आती है, हॉस्पिटलाइजेशन आता है, खर्चे आते हैं। तो जो भी लाइफ में बुरी चीज़ें आएंगी, ठीक है, वो कहाँ से आएंगी? वो 6, 8, 12 से आ जाएंगी। तो इनके लिए इसको त्रिक हाउसेस बोला गया, अच्छा नहीं बोला गया। फिर उपाच्य हाउसेस की भी बात हुई। उपाच्य का मतलब लाइफ में ग्रोथ मिलना, ठीक है। तो बोला गया कि 3, 6, 10 और 11, 3, 6, 10, 11 हाउसेस कैसे हैं? ये उपाच्य हाउसेस हैं। और ये आपको क्या देंगे? ये आपको लाइफ में ग्रोथ देंगे। तो उपाच्य हाउसेस कैसे हाउसेस हो गए कि जो कि आपको टाइम के साथ लाइफ में ग्रोथ देंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम उपाच्य हाउसेस बोलेंगे। सिमिलरली एक आता है मारक स्थान, शायद आपने नाम सुना हो मारक स्थान का। जनरली एस्ट्रोलॉजर्स से कि सर मार्केश की दशा चल रही है, मारक स्थान में बैठा हुआ है तो हेल्थ इशू आ गया। जनरली इसको हेल्थ इशू से जो भी जोड़ते हैं। तो 2nd हाउस को एंड 7th हाउस को, ठीक है, इस पोजीशन को और इस पोजीशन को हम बोलते हैं मारक स्थान। तो इसकी दशाओं अंतरदशाओं में आपको हेल्थ इश्यूज आता है, डेथ भी आती है, ठीक है। कब आएगी? जब मारक स्थान का टाइम चल रहा होगा, ठीक है। जब मारक का टाइम चल रहा होगा तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे आपको हेल्थ इश्यूज लाइफ में आएंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 12 हाउसेस, जो हमारी कुंडली में 12 हाउसेस हैं, ठीक है। जो सबसे पहला हाउस है जिसको हम लोग लग्न या असेंडेंट मैंने कहा था, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है? यू हैव टू रिमेंबर द पोजीशन। हमको पोजीशन याद रखनी है, ठीक है। हमको कुंडली में पोजीशन याद रखनी है, ठीक है। ये कुंडली में पोजीशन। अब ये पोजीशन कैसी है? ये लग्न है या फिर असेंडेंट, ठीक है। लग्न या असेंडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं, ठीक है। और फर्स्ट हाउस मतलब क्या होता है? सेल्फ, इट इज फॉर सेल्फ। अब कुंडली में 12 हाउसेस हैं, तो लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसमें हाउसेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। किसी में वाइफ को बोला, किसी में भाई को बोला, किसी में पैसे को बोला, किसी में सर्विस को बोला, किसी में हेल्थ को बोला, किसी में डेथ का डिस्ट्रीब्यूशन किया, ठीक है। तो ईच हाउसेस हैव सम सिग्निफिकेंस, हर हाउस का कुछ ना कुछ मतलब है, ठीक है। जैसे जो फर्स्ट हाउस है जिसको हमने लग्न स्थान बोला या लग्न बोला, ठीक है। तो जो फर्स्ट हाउस है वो किसके लिए है? वो सेल्फ के लिए, खुद के लिए है, हेल्थ के लिए है, लॉन्गिविटी, मेरी एज के लिए, मेरी हैप्पीनेस, मेरा अपीयरेंस, मैं खुद,
मैं खुद कैसा हूँ, ठीक है, मेरी सोसाइटी में इमेज कैसी आती है, मेरा कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, मेरा कैरेक्टर कैसा है, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मेरे में एग्रेशन है कि नहीं है, कि मैं बोल्ड हूँ कि नहीं हूँ। कुछ लोग बहुत दब्बू होते हैं, कुछ लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, बिल्कुल मार्केट पे आ जाते हैं, राइट। तो वो कहाँ से पता लगता है? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस विल टेल मी द फीचर्स अबाउट माई सेल्फ, कि मैं कैसा हूँ। कौन बताएगा? फर्स्ट हाउस बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कारक बनते हैं, ठीक है। अब हमने कहा था कि सन को हमने आत्मा का कारक बताया था, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास हमने कहा था सन इज सोल, सन इज सोल, सूर्य क्या है? आत्मा का कारक है। तो इसीलिए हमने क्या बोला, फर्स्ट हाउस में सन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा हेल्थ और लॉन्गेविटी, एज के लिए, ठीक है, मून बॉडी के लिए और मंगल स्कल के लिए। अब हमारा कुंडली में आता है सेकेंड हाउस, कुंडली में आता है सेकेंड हाउस हमारा। अब सेकेंड हाउस को, ठीक है, धन भाव बोला गया। सेकेंड हाउस को क्या बोला? सेकेंड हाउस को बोला धन स्थान। तो मेरे पास कितना पैसा है, ठीक है। जनरली एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए एंड दे विल आस्क अ कॉमन क्वेश्चन कि सर लाइफ में पैसा कितना है, पैसा लाइफ में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये आंसर कहाँ मिलेंगे मुझे? ये आंसर कहाँ मिलेंगे मुझे? ये आंसर मिलेंगे मुझे कि लाइफ में कितना पैसा है, ऑब्स्टेकल्स तो नहीं है, पैसा आएगा, चला तो नहीं जाएगा, लॉसेस तो नहीं होंगे, ठीक है। तो पैसे से रिलेटेड कोई भी बात है तो कहाँ से आएगी? वो सेकेंड हाउस से आएगी। तो इसको धन भाव बोला गया। बट अलॉन्ग विथ वेल्थ ये बिलोंग करता है हमारी स्पीच को, मेरी फैमिली को, एजुकेशन को, राइट आई को, अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ तो, ठीक है। तो ये कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट हाउस जो है मेरा हेड रीजन आता है, जो फर्स्ट हाउस है मेरा हेड है, ठीक है। अगर ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम आई तो मैं कहाँ पे जाऊँगा? मैं फर्स्ट हाउस में जाऊँगा। मेरे फेस में लेके थ्रोट, गले तक अगर कोई भी इशू आ रहा है, ठीक है, तो मैं किस हाउस में जाऊँगा? मैं सेकेंड हाउस में जाऊँगा। अगर फेस पे कोई भी इशू आया मेरे, ठीक है, इवन फेस पे कट का निशान आया, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा? मैं सेकेंड हाउस पे जाऊँगा। हमने अपने बॉडी पार्ट्स को भी, जब हम कभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमने अपने बॉडी पार्ट्स को भी डिवाइड किया है हाउसेस में, राशि में, नक्षत्रों में, ठीक है। तो सेकेंड हाउस जो है वो हमारी वेल्थ का है, पैसे का है, स्पीच का है, वाणी का है, फैमिली का है, ठीक है। जनरली कई बार क्वेश्चन आते हैं कि सर बच्चे नहीं हो रहे हैं, फैमिली का एक्सपेंशन नहीं हो रहा, फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एजुकेशन का हाउस, राइट आई का हाउस है। तो वो कौन सा हाउस है? सेकेंड हाउस है। फिर है थर्ड हाउस, थर्ड हाउस, ठीक है। अब देखो हमने कहाँ से चलना शुरू करा, ये लग्न था मेरा, ये लग्न था जिसको मैंने बोला कि फर्स्ट हाउस है, ठीक है। फिर हम सेकेंड हाउस पर आए जिसको हम धन स्थान बोला, और अब हम आगे कहाँ पर मूव कर गए? हम थर्ड हाउस में आ गए, राइट। हम लोग कैसे मूव कर रहे हैं? वी आर मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज, हम एंटी क्लॉकवाइज कुंडली में मूव कर रहे हैं। अब इसको ये हाउस बोला गया करेज के लिए, ठीक है, स्टेमिना, छोटे भाई बहनों का हाउस है, शॉर्ट ट्रेवल्स है, मेंटल इंक्लिनेशन है, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, हाउ इंटेलिजेंट आई, मेरी कितनी करेज, मेरे अंदर कितनी करेज है, ठीक है। शॉर्ट ट्रेवल्स, स्टेमिना, छोटे भाई बहन, वो सब कहाँ से आते हैं? वो सब आते हैं थर्ड हाउस से, वो सब थर्ड हाउस से आते हैं। फिर आता है कुंडली में फोर्थ हाउस, ठीक है। अब हम आ गए हैं चौथे घर पर, ठीक है। अब आप देखो, अगर आपको याद हो हमने क्या बोला था? हमने कहा था केंद्र स्थान। केंद्र स्थान कौन कौन से थे? किसी को नंबर याद है? केंद्र स्थान कौन से थे? 1 4 7 10। 1 4 7 10, ठीक है। Yes. अब देखो केंद्र का मतलब क्या? सेंटर है, केंद्र मतलब सेंटर, राइट। 1 4 7 10 सर। 1 4 7 10, राइट, एग्जैक्टली, राइट। अब आप देखो, अब आप एक चीज देखना, ठीक है, इसको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने केंद्र स्थान के बारे में बात की थी, केंद्र स्थान क्या है? 1 4 7 10। और किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसे खड़ा होगा? अगर उसके सेंटर स्ट्रांग है तो। सेंटर ही वीक हो गया तो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। सेम थिंग इन द हॉरोस्कोप है।
अगर मेरे केंद्र स्थान अच्छे हैं, मजबूत है, तो लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। और केंद्र ही वीक हो गया तो लाइफ खराब होती है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं केंद्र स्थान में फर्स्ट हाउस था, ये क्या था? ये सेल्फ था, मैं खुद था। ठीक? सबसे इंपॉर्टेंट मैं खुद हूं। अगर मैं हूं तो मेरी कुंडली है, और अगर मैं नहीं हूं तो मेरी कुंडली का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, किसी डेड आदमी की कुंडली का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस सबसे सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसी तरह फोर्थ हाउस की इंपॉर्टेंस बहुत है। अब फोर्थ हाउस क्या है? ये फोर्थ हाउस है, केंद्र स्थान है, 1 4 7 10। ठीक है, अब केंद्र स्थान बनता है सुख भाव, इसको सुख भाव बोला गया कि अगर लाइफ में सुख देखना है, देखो वेल्थ की बात, वेल्थ और सुख में डिफरेंस है। वेल्थ के लिए कौन सा हाउस बोला ऋषि पराशर ने? वेल्थ के लिए ऋषि पराशर ने बोला कि सेकंड हाउस देखो, धन भाव देखो। और सुख का भाव क्या बोला? सुख का भाव फोर्थ हाउस बोला कि हैप्पीनेस का हाउस है, फोर्थ का हाउस है, घर की सुख शांति का हाउस है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस है कि नहीं है, घर में प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो अब सुख कहाँ से आए? सबसे इंपॉर्टेंट है मैं खुद, उसके बाद इंपॉर्टेंस है मेरी हैप्पीनेस, मेरा सुख। ठीक है, चौथा भाव मदर का है, हैप्पीनेस का है, सुख का है, प्रॉपर्टी का है। ठीक है, लैंडेड प्रॉपर्टी हो, फ्लैट हो, जैसी मर्जी प्रॉपर्टी हो, मेरी सेविंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ऑनेस्टी सिंसियरिटी है, मेरी कन्वेंस है। आई विल यूज़ माई कार, आई विल यूज़ माई बाइसिकल, और आई विल यूज़ द बाइक। मैं कैसा कन्वेंस यूज़ करूँगा? ठीक है, कहाँ से आएगा? फोर्थ हाउस से आएगा। ठीक है, फोर्थ हाउस एजुकेशन के लिए भी लेती हैं हम लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। हर आदमी चाहते हैं कि मेरे पास एक फ्लैट हो, घर हो, हाउस हो, एक कार हो, घर में सुख शांति हो। राइट, तो अब आप देखो फोर्थ हाउस कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब यहां पे कारक भी बने हुए हैं, यहां पे कारक भी बने हुए हैं। कारक इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी पर्सन इज सेइंग, किसी कोई क्वेश्चन आया, फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्रॉपर्टी में इशू है, दैट इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, और आई वांट टू परचेज अ फ्लैट। ठीक है, मुझे फ्लैट परचेज करना है सर, बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है, सर प्रॉपर्टी परचेज करनी कब करें, या प्रॉपर्टी बेचनी मुश्किल आ रही है, या मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पा रहा हूँ। दिस इज सम जनरल क्वेश्चन ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट के जनरल क्वेश्चन ये होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही क्वेश्चन प्रॉपर्टी का आया, तो मैं कौन सा हाउस देखूंगा? फोर्थ हाउस। वाई? फोर्थ फोर्थ प्रॉपर्टी का है, और इसका कारक कौन बनेगा? अगर जमीन है तो शनि बनेगा, और अगर फ्लैट है तो मंगल बनेगा। तो मैं मंगल की पोजीशन देखूं कुंडली, मंगल कैसा बैठा है कुंडली में, अच्छा है या बुरा है? अगर वो जमीन खरीदा तो शनि कैसा है, अच्छा है या बुरा है? शनि प्रॉपर्टी का कारक है। राइट, तो इस तरह हम लोग इन चीजों को मैचअप करते हैं, देखते हैं। अगर क्वेश्चन आया कि सर मेरी मदर की हेल्थ अच्छी नहीं रहती आजकल, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, तो मदर का हाउस कौन सा है? फोर्थ हाउस है, और कारक कौन है? मून है। सो आई विल चेक द पोजीशन ऑफ मून। मैं चंद्रमा की पोजीशन को चेक करूंगा कुंडली में, मून कैसा है, फोर्थ हाउस कैसा है। फिर कई हम बार हाउस खाली होते हैं सर। अब हाउसेस खाली, अब हाउसेस कितने हैं? 12 हाउसेस हैं। हाउसेस, सब में प्लैनेट्स, तो सब, हाँ जी प्लैनेट्स सर, कितने सब में हैं? प्लैनेट्स हैं 9। राइट, नहीं। राइट, प्लैनेट्स 9 है, हाउसेस 12 है। अगर मैं चलो, अगर मैं 1:1 का रेशियो भी डालूं तो 3 तो खाली बनेंगे बनेंगे। राइट, 3 खाली बनेंगे, है ना? बिल्कुल और जनरली ऐसा होता नहीं कि हर हाउस में एक प्लेनेट हो, जनरली ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नहीं ठीक है, होता। कंजंक्शन बनते हैं, कंजंक्शन बनते हैं। एक हाउस में कई बार 5 प्लेनेट भी बैठे होते हैं। बैठे होते हैं। राइट, तो देखो एस्ट्रोलॉजी में ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, जो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि सर हाउस तो खाली हो गया। ठीक है, जब हम राशि पढ़ेंगे तब हम देखें खाली कुछ नहीं होता, खाली कुछ नहीं होता। ठीक है, हमको लगता है, ठीक है, हमको लगता है खाली कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जब हम, अभी हमने राशि को टच नहीं करा है, जब हम राशि को थोड़ा टच करेंगे तब हम देखेंगे कि नथिंग इज ब्लैंक। राइट, वहां पे कोई ना कोई राशि तो बैठी होगी ना। जैसे कि अगर मैं हॉरोस्कोप ले लूं, यदि हमने हॉरोस्कोप ली थी एक, ठीक है, ये हाउस खाली है, ये हाउस खाली है। ठीक है, यहाँ पे चौथी राशि बैठी है, यहाँ पे फोर्थ साइन है, फोर्थ साइन था कैंसर या कर्क। ठीक है,
और कर्क का लॉर्ड बनता है चंद्रमा, मून, ठीक है। और मून कहाँ बैठा है? और देखो इस कुंडली में केंद्र स्थान में मून बैठा है, ये केंद्र स्थान है, 4th हाउस है। 11th। फोर्थ नहीं, 11 तो साइन है, 11वीं तो राशि है, ये तो राशि बैठी है। ये पोजीशन देखो, हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, ये 4th हाउस है कि नहीं? 4th हाँ जी, हाउस, राइट, 4th हाउस। 4th हाउस। और यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे मून बैठा हुआ है, ठीक है। तो 9th हाउस में 4th साइन बैठा है। चलो उस पर हम बाद में बात करेंगे, हम लोग कंफ्यूज हो गए आप लोग। चलो ठीक है, हम 5th हाउस पे थे, हम लोग 5th हाउस पे थे। 5th हाउस को बोला गया पुत्र स्थान, ठीक है। देखो एक बड़ा एक कॉमन सा एक फॉर्मेट है वैदिक स्क्रिप्चर्स का। कभी भी जब वो बच्चों की बात करेंगे स्क्रिप्चर्स में, दे विल ऑलवेज यूज पुत्र। वो सन की बात करेंगे, डॉटर की बात नहीं करेंगे, वो आपको समझना है, ठीक है। दे विल नेवर यूज फॉर डॉटर। कभी आपको किसी भी स्क्रिप्चर में आपको डॉटर पुत्री वर्ड नहीं मिलेगा, आपको पुत्र स्थान बोला गया। और जब शादी की बात होगी तो वाइफ की बात होगी, हस्बैंड की बात नहीं होती, ठीक है। अगर कोई भी स्थान पे हम बात करेंगे वाइफ, मतलब अगर पार्टनर की बात करेंगे तो स्क्रिप्चर्स में बात करेंगे ये वाइफ के लिए, ठीक है। तो हमको रिवर्स समझना है, ये एक बेसिक चीज़ है स्क्रिप्चर्स की, जिस फॉर्मेट में लिखे गए हैं वो, ठीक है। तो अब हम कहाँ पर आ गए? हम 1st हाउस में थे, 2nd हाउस हमने देखा, 3rd हाउस देखा, 4th हाउस देखा, नाउ वी आर इन द 5th हाउस। 5th हाउस। 5th हाउस में आ गए हम लोग, ठीक है। अब जो 5th हाउस को बोला गया पुत्र भाव, ठीक है, इट इज अ हाउस ऑफ चाइल्ड, ठीक है। कई बार कंसीव में इशू आते हैं लोगों को, ठीक है, प्रेगनेंसी में इशू आते हैं, मिसकैरेजेस होते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से आते हैं? वो 5th हाउस से आता है। अगर कोई भी चाइल्ड बर्थ का इशू आ रहा है लाइफ में तो इट कम्स फ्रॉम द 5th हाउस। एक बेसिक बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 5th हाउस फिर इंटेलिजेंस का भी आता है, हायर एजुकेशन का भी आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो 5th हाउस को हम लोग लेंगे। एनी टाइप ऑफ इंजॉयमेंट, लाइफ में इंजॉयमेंट कहाँ से आएंगे? वो 5th हाउस से आते हैं, ठीक है। तो एक हाउस कई चीज़ों को डिनोट करता है, इट इज़ नॉट फॉर वन थिंग। अब 5th हाउस में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे पोजीशंस भी हैं, रोमांस भी है, इंजॉयमेंट इंक्लूडिंग सेक्स भी है, म्यूजिक, डांस, ओपेरा, ऑल टाइप्स ऑफ इंजॉयमेंट इन लाइफ विल कम फ्रॉम द 5th हाउस। लाइफ में कैसे भी इंजॉयमेंट्स हैं तो कहाँ से आएंगे? वो 5th हाउस से आएंगे, ठीक है। अब जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा आपको गाइड करने के लिए। हमने कहा था केतु जो है, अगर आपको याद हो, हमने कहा था केतु डिटैचमेंट देता है, ठीक है। केतु जो है चीज़ों से अलग कर देता है। तो अगर किसी की इस स्थान पे केतु चला गया तो उसको लाइफ के एंजॉयमेंट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, सिंपल। केतु डिटैचमेंट करता है, केतु अलग करता है। और 5th हाउस किसका है? बच्चों का है, रोमांस का है, एंजॉयमेंट का है। तो यानी बच्चों में इशू आ गया, रोमांस में इशू आ गया। अब हम आएंगे 6th हाउस के ऊपर, राइट। इफ यू रिमेंबर, हमने 3 हाउसेस को बुरा बोला था, हमने 3 हाउसेस बोले थे और हमने कहा था 6, 8, 12, 6, 8 बार। इसको मोस्ट इनऑस्पिशियस बोला गया कि ये भाव अच्छे नहीं हैं। अच्छे क्यों नहीं? अब आप देखो, मैंने आपसे कहा था कोई भी बुरी चीज आएगी तो वो इन्हीं हाउसेस से आएगी। 6th हाउस हो गया मेरे एनिमीज का, दुश्मनों का, मेरे कर्जों का, डिजीज का, इलनेस का, एक्सीडेंट का, ऑब्स्टेकल्स का, क्रूएल एक्शंस का। नथिंग इज फेवरेबल इन द लाइफ, नोबडी वांट दिस थिंग। किसी को बीमारियां नहीं चाहिए, किसी को दुश्मन नहीं चाहिए, किसी को कर्जे नहीं चाहिए लाइफ में। लेकिन वो कहाँ से आते हैं? वो 6th हाउस से आते हैं, ठीक है। तो अब मंगल यहाँ कारक बनता है एनिमीज का, दुश्मन का, और शनि कारक बनेगा इलनेस का, सौरों का, डिजीज का, बीमारियों का। अब हम आएंगे 7th हाउस के ऊपर, ठीक है। 7th हाउस पर आएंगे, फिर वही बात थी हमारी, जो केंद्र स्थान थे, हमारे केंद्र स्थान क्या थे? 1, 4, 7, 10, राइट। और हमने कहा था कि चारों हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। 1st हाउस को हमने कहा था सेल्फ, ठीक है। 4th हाउस को हमने कहा था हैप्पीनेस का, सुख का भाव है ये। और 7th हाउस है मेरी पार्टनरशिप का, ठीक है, वाइफ और हस्बैंड, ठीक है। लेडीज के केस में बनता है हस्बैंड,
और जेंट्स के केस में बनेगा वाइफ, अपोजिट, राइट। सेक्सुअल डिजायर, मैरिज, फैमिली रिलेशनशिप, फॉरेन ट्रेवल्स, मैरिटल हैप्पीनेस। फॉरेन ट्रेवल्स को भी हम लोग देखते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को, बट इसको जो बोला गया उसको मैरिज के लिए बोला गया, ठीक है, कि 7th हाउस जो है वो मैरिज का है। और शुक्र जो है, हमने बात की थी जब लास्ट क्लास में, हमने कहा था कि शुक्र को उन्होंने कहा था कि वो वीर का कारक है, ठीक है, स्पर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है वीनस। तो वीनस जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैरिज फॉर बोथ मेल और फीमेल, ठीक है, जेंट्स और लेडीज दोनों के हॉरोस्कोप में वीनस जो है वो कारक बनता है शादी के लिए, ठीक है। इन द मेल चार्ट में वीनस कारक बनेगा वाइफ के लिए, ठीक है, और फीमेल चार्ट में जुपिटर कारक बनता है हस्बैंड के लिए। लेडीज के लिए गुरु जो है वो हस्बैंड का काम करेगा और जेंट्स के लिए शुक्र जो है वाइफ का काम करेगा। और शादी के लिए हम दोनों को ही देखेंगे। तो अगर कोई भी इशू आया रिलेशनशिप में, ठीक है, मैरिज लाइफ में, इवन द अगर हम बिजनेस पार्टनरशिप, एनी टाइप ऑफ पार्टनरशिप बेसिकली अगर हम बात करें तो लाइफ में कैसी भी पार्टनरशिप है वो कहाँ से आती है, 7th हाउस से आती है, ठीक है। बिजनेस पार्टनरशिप हो, हिडन पार्टनरशिप हो, कैसे भी पार्टनरशिप हो, कहाँ से आएगी, वो आएगी 7th हाउस से, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। अब हम आ जाते हैं 8th हाउस की ओर, इसको छिद्र स्थान भी बोलते हैं, और हमने कहा त्रिक स्थान किया है 6, 8, 12। ये कैसे हाउसेस हैं, ये इनऑस्पिशियस हाउसेस हैं, ये अच्छे हाउसेस नहीं हैं, ये लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। और जो 8वां भाव है वो है डेथ का, मृत्यु का, ठीक है। और यहीं से हम चेक करते हैं आपकी एज, लॉन्गिविटी। एज निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। आयु को डिफरेंट डिविजन्स में बांटा गया, ठीक है। जब आयु की बात करते हैं तो उसको पहले बोला गया बालारिष्ट, ठीक है। बालारिष्ट बोला गया कि अगर बच्चे की डेथ 0 to 12 ईयर्स में होती है, 0 to 12 ईयर्स में बच्चे की डेथ होती है तो उसको बोला गया कि बालारिष्ट। फिर बोला गया अल्पायु, फिर बोला गया मध्यम आयु, और फिर बोला गया पूर्ण आयु। ये ऋषि पराशर ने बताया है। और बोला कि 0 से अगर 4th ईयर की एज में डेथ होती है तो बोला गया कि मदर के कारण मृत्यु, बच्चे की डेथ हुई है। मदर मतलब मदर के कुछ बुरे कर्म होंगे और उससे बच्चे की डेथ हुई। 4 to 8 में बोला कि पिता के कुछ कर्म थे जिससे बच्चे की डेथ हुई। और 8 to 12 में बोला गया कि अपने उस बच्चे कुछ खुद के ऐसे कर्म थे कि उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो इन तीनों कैटेगरी को रखा गया है बालारिष्ट में। फिर आती है अल्पायु, मध्यम आयु और पूर्ण आयु। तो मध्यम आयु को उन्होंने 71 ईयर्स में रखा है। अगर 71 ईयर्स तक में आपकी डेथ होती है किसी की भी तो वो मध्यम आयु कही गई, और 71 प्लस को बोला गया पूर्ण आयु, ठीक है। तो ये लॉन्गिविटी की जब कभी हम बात करेंगे लॉन्गिविटी की या एज की तो उसकी बात थी, क्या उसको मैंने बताया आपको। तो शनि कारक बनता है एज के लिए, शनि कारक बनता है, ठीक है। तो जो 8th हाउस है कुंडली का, जो 8वां भाव है वो डेथ का भाव। आपकी डेथ कैसी होगी, पीसफुल होगी, पानी से डूब के मरेंगे ये लोग, आग से होगी, एक्सीडेंट से होगी, राइट। एवरीथिंग वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द 8th हाउस। लॉन्गिविटी, मेरी एज, अर्न ऑन हिडन वेल्थ, कुछ भी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हुआ आपकी लाइफ में, ठीक है। एक्सीडेंट है, अनएक्सपेक्टेड होता है। डेथ बता के नहीं आती। तो लाइफ में ऐसे जो भी इवेंट हैं जो अनएक्सपेक्टेड होंगे वो कहाँ से जाते हैं, वो जाते हैं आपके 8th हाउस। अब हमारा आता है 9th हाउस, ठीक है। और 9th हाउस को हमने बोला धर्म स्थान। अगर हम धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो धर्म के हमने बोले थे 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ठीक है। तीनों को धर्म स्थान हमने बोला था, लेकिन जो स्पेसिफिक एलोकेशन किया गया धर्म के लिए वो बोला गया 9th हाउस, ठीक है। तो 9th हाउस धर्म स्थान है और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी किस्मत का हाउस है, मेरे फॉर्च्यून का हाउस है। हाउ लकी आई एम, मैं कितना किस्मत का धनी हूँ, ठीक है। तो कहाँ से मालूम चलेगा, वो पता लगेगा 9th हाउस,
नाइन्थ हाउस आपके पिता का है, फादर का है। सन की बात हम करेंगे बाद में, ये रिलीजन का है, मोरल स्टैंडर्ड्स का है, ठीक है। तो नाइन्थ हाउस को धर्म स्थान बोला, ठीक है। और सूर्य कारक बनता है पिता का, फादर का, और जुपिटर या गुरु कारक बनता है, जुपिटर कारक बनेगा गुरु का। और अगर हमको हायर एजुकेशन देखनी है, पीएचडी देखनी है, पोस्ट डॉक्टरेट देखनी है, तो भी हम लोग नाइन्थ हाउस पे ही जाते हैं। अब नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है, हमने देखा था हमारे केंद्र स्थान क्या थे, 1 4 7 10, राइट। तो हमने फर्स्ट हाउस को हमने बोला था कि सेल्फ के लिए, ये मैं खुद हूँ। चौथे भाव को बोला मैंने हैप्पीनेस, सुख का भाव। सेवेंथ को बोला पार्टनर का हाउस है, वाइफ या हस्बैंड का। और 10th हाउस को बोला कर्म स्थान, ठीक है, कि मैं कर्म कैसा करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, सर्विस करूंगा, मेरी जॉब जाएगी या रहेगी, राइट। मैं बिजनेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैनी, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर मैनी क्लाइंट्स कि सर जॉब चली गई, या देयर आर मैनी इश्यूज इन द बिजनेस, सर्विस में इशू आ रहे हैं, ठीक है। कई बार लोग मल्टीपल जॉब्स चेंज कर लेते हैं। कई बार लोग बोलते हैं सर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जॉब में, 2 जॉब करी, 3 जॉब करी, सेटल नहीं हो पाया आज तक में, ठीक है। तो अगर अब कर्म कैसा करेंगे हम, ठीक है। सो ऑक्यूपेशन, बिजनेस, सर्विस, प्रॉस्पेरिटी, नेम एंड फेम, ये चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये आएंगी मेरे 10th हाउस से, 10th भाव से, ठीक है। म्यूट करना प्लीज, म्यूट करना प्लीज। सो मरकरी एंड जुपिटर कारक बनता है किस्मत का, फॉर्चून का। सन बनता है पावर एंड पोजीशन का, और शनि बनता है सर्विस का। अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था शनि सेवक बनता है, शनि जो है वो सर्वेंट है। तो अगर किसी का भी सैटर्न यहाँ बैठ गया, शनि यहाँ बैठ गया 10th हाउस में, ठीक है, तो मोस्टली ऐसा आदमी माइंड से हमेशा सर्विस क्लास ही होगा। तो शनि क्या है, शनि कारक ही सेवक है, सैटर्न इज सर्वेंट, ठीक है। तो शनि जो है सेवक का कारक है, ठीक है। अब हम आते हैं 11th हाउस के ऊपर, ठीक है। हमने, अब आप देखो, हमने फर्स्ट हाउस से स्टार्ट किया, एंटी क्लॉकवाइज चले हम लोग, और हम कहाँ पर आ गए, हम 11th हाउस पर आ गए। अब 11th हाउस को हमने बोला हाउस ऑफ गेन, ये लाभ का भाव है। एनी टाइप ऑफ गेन इन द लाइफ, लाइफ में कैसा भी गेन हो, वो इमोशनल गेन हो सकता है, आपका फाइनेंशियल गेन हो सकता है, फैमिली गेन हो सकता है, किसी भी फॉर्म में लाभ हो सकता है। तो अगर मुझे लाइफ में गेन मिलने हैं तो वो कहाँ से मिलेंगे, अगर मुझे लाइफ में गेन मिलने हैं तो वो मुझे मिलेंगे 11th हाउस, ठीक है। इट्स स्टैंड फॉर गेन्स, ठीक है, मनी एंड नॉलेज। एल्डर ब्रदर और सिस्टर, बड़े भाई बहन कहाँ से आते हैं, बड़े भाई बहन आते हैं 11th हाउस। छोटे भाई बहन कहाँ से आए थे, किसी को याद है, थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस से जो था, दिस इज थर्ड हाउस फॉर द यंगर सिबलिंग, छोटे भाई बहन थर्ड हाउस, बड़े भाई बहन 11th हाउस, ठीक है। लॉन्गेविटी ऑफ मदर, मदर की आयु, ठीक है। कई बार मैं पूछता भी हूँ मदर की आयु कैसे आई, ठीक है, मदर की आयु कैसे आ गई। 11th हाउस को तो हमने बोला लाभ का भाव है, ठीक है, ये तो हाउस ऑफ गेन है, तो मदर की आयु कैसे आ गई। देखो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ये 360 डिग्री एनालिसिस पे चलती है, ठीक है। इसको बोलते हैं भावात भावे, भाव से भाव को देख, ठीक है। जब भाव से भाव को देखने की बात आती है, तो अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, ये मान लेता हूं मैं, मेरी हॉरोस्कोप है फॉर एग्जांपल, ये मेरी हॉरोस्कोप है, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन ये आया कि मेरी वाइफ का छोटा भाई कैसा होगा। क्वेश्चन इज क्लियर, कुंडली मेरी है और मैंने क्या बोला, मेरे वाइफ का छोटा भाई कैसा होगा, इमीडिएट छोटा, ठीक है। तो मैं किस हाउस पे जाऊंगा, 10th हाउस, यस,
थर्ड हाउस, एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? थर्ड हाउस एक आंसर आए। थर्ड हाउस सर। थर्ड थर्ड हाउस, हाउस। थर्ड हाउस नो। थर्ड No, हाउस, seventh to third house, sir. थर्ड हाउस फॉर द यंगर सिबलिंग फॉर माई सेल्फ। थर्ड Yes, sir. हाउस जो Seventh था, to third. थर्ड हाउस जो था वो यंगर सिबलिंग, मेरे छोटे भाई बहन थे ना। अब बात है ठीक है। मेरी वाइफ का छोटा भाई, मेरी वाइफ कहाँ So चली seventh गई? to third house. दिस इज माई वाइफ, माई वाइफ थर्ड हाउस, 1 2 3। Yes. दिस इज द हाउस फॉर माई वाइफ यंगर ब्रदर। भावात भावे, भाव से भाव को दे। 7 गेटिंग माई पॉइंट? 7 नो नो नो, थर्ड हाउस फ्रॉम 7, 7वें से तीसरा। थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का है, जी। ठीक है ना। लेकिन ये किसके लिए था? ये सेल्फ था, मैं खुद था। मेरे से जी। तीसरा मेरा छोटा भाई, ये मेरी वाइफ है। मेरी वाइफ से छोटा भाई, 9th हाउस। 9th वाइफ का भाई 9वें घर में। 1 2 3, 1 2 3, वाइफ से तीसरा। इतनी डेप्थ है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, इतनी डेप्थ है। यू विल अब अगर मैं बताऊं, अगर मैं बोलूं, अब अगर मैं ऐसे बोलूं इसको, मेरे फर्स्ट चाइल्ड की वाइफ, मेरे फर्स्ट चाइल्ड की वाइफ कैसी होगी? कटिंग माई पॉइंट? मेरा जो पहला बेटा है या बेटी है, ठीक है, उसका स्पाउस कैसा होगा? दिस इज माई हॉरोस्कोप, ये कुंडली मेरी है। और मैं प्रिडिक्शन किसकी कर रहा हूँ? मेरे बच्चे की वाइफ की प्रिडिक्शन कर रहा हूँ मैं। कौन सा हाउस जाऊंगा मैं? दिस इज द हाउस ऑफ, दिस इज द हाउस ऑफ चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड। Fifth house, sir. फिफ्थ हाउस, नहीं फिफ्थ हाउस है ना, फिफ्थ हाउस Yes, ऑफ yes, फर्स्ट sir. चाइल्ड। और फिफ्थ और सेवेंथ हाउस क्या होता है? पार्टनर का होता है। तो मेरे वाइफ की 11th house. पार्टनर 11th हाउस आ गया। 11th house. And trust me, prediction will be 100% accurate. Not even 99, 100% prediction will be accurate if I will tell the features of my son's wife, characteristics of my son's wife, life of my son's wife from my chart. 100% correct prediction. Not even 99.9. It will be 100% correct prediction. 100%. This is the beauty of Vedic astrology. कुंडली मेरी है। Yes. आप कहाँ से हो सर? मैं दिल्ली से सर। सर पंजाब में तो लाल किताब ज्यादा चलती है। देखिए लाल किताब जो है ना, अभी एक हमारा कोर्स है, ठीक है। आज की डेट में एक सबसे ज़्यादा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का नुकसान करा वो लाल किताब ने किया, ठीक है। ठीक है। और लाल किताब से सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ ड्रॉबैक क्या हुआ, जो मेरा अपना मानना है, ठीक है। आप ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, किसी और का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। दिस इज माई ओपिनियन कि लोगों ने ज्योतिष शास्त्र को टोना टोटका और उपाय समझ लिया। दिस इज द मोस्ट ड्रॉबैक। लोग बोलते उपाय बता दो। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर उपाय, साइंस है, एक साइंस है। साइंस को लोगों ने उपाय में कन्वर्ट कर दिया। जो होना होके रहना। नहीं, ऋषि पराशर ने रेमेडीज दी हैं, रेमेडीज दी हैं, ठीक है, वैदिक रेमेडीज हैं, ठीक है। रेमेडीज जो है, उपाय जो है, वो अब जो वैदिक उपाय हैं, लाल किताब के उपाय तो डिफरेंट है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन जो वैदिक उपाय हैं उसमें मंत्र है, यंत्र है, ठीक है, दान है, फास्टिंग है। हम सब लोग, बहुत सारे लोग मंडे फास्ट करते हैं, कई लोग एकादशी फास्ट करते हैं, कई लोग जन्माष्टमी का फास्ट करते हैं। बड़ा उसका एक उपाय है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल दूँ मैं, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है। गणेश चतुर्थी सबने सुना है, हम सब ने सुना होगा, गणेश चतुर्थी हम सबने सुना है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब ये क्यों होता है, किसी को आइडिया है? बर्थडे ऑफ गणेश जी। 100% रॉन्ग आंसर, 100% रॉन्ग आंसर। ओके। जो चौथी तिथि है, हमारे पंचांग में 15 तिथि होती है, ठीक है, हमारे पंचांग में 15 तिथि होती है, ठीक है ना। और जो चौथी तिथि होती है, चौथे तिथि के लॉर्ड बनते हैं भगवान गणेश। नाग पंचमी सुनी है? नाग पंचमी सुनी है आप लोगों ने? हाँ जी, हाँ जी। जो पांचवी तिथि होती है, पांचवी तिथि के लॉर्ड होते हैं नाग, नाग देवता। ओके।
तो बेसिकली अब क्या है कि लोगों को नॉलेज नहीं है, ठीक है। जनरली लेडीज प्रदोष का फास्ट करती हैं, हाँ जी, ठीक है, तो उस तिथि के लॉर्ड बनते हैं कामदेव। तो तिथियों के हिसाब से हमारे में काम होता है। तो ज्योतिष शास्त्र है, अब आज की डेट में बहुत मतलब रीज़न क्या हुआ, लोगों को पंचांग की नॉलेज नहीं हुई, लोगों को तिथियां भूल गए लोग, ठीक है। तो और जो ज्योतिष शास्त्र है ये बेस है। आप चाहे न्यूमरोलॉजी करें, वास्तुशास्त्र करें, आप कोई भी शास्त्र उठा लें, इस बेसिक स्टार्टिंग फ्रॉम द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। चलो खैर, हम लोग 11th हाउस पे थे, हम लोग हाउस ऑफ गेन पे थे, ठीक है। तो लॉ तो जो 11वां भाव है, ये किस चीज का भाव है? ये लाभ स्थान हो गया ना, लाभ स्थान हुआ, गेन का हाउस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे था लॉन्गेविटी ऑफ मदर की एज। मदर कहाँ थी मेरी? मदर मेरी 4th हाउस थी, ठीक है। मदर को मैं कहता कि 4th हाउस मदर का है, और मदर से ये हाउस क्या गया? 3 2 12वां, पहला, दूजा, तीजा, 5वां आ गया। नहीं, 8th हाउस हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और हमने अभी क्या बोला? 8th हाउस फॉर द डेथ। ठीक है, तो मदर की डेथ कहाँ से आई? 11th हाउस से। भाव से भाव को देखना, राइट। अगर इसमें कोई अच्छा ग्रह ना हो तो उसका फिर लाभ नहीं मिलेगा लाइफ टाइम में। मीन्स, मतलब जैसे केतु आ गया 11वें हाउस में, राइट। तो केतु में लाभ में खराबी करेगा, फिर इसका मतलब क्यों करेगा? केतु इज द मोस्ट स्पिरिचुअल प्लेनेट। केतु सबसे स्पिरिचुअल प्लेनेट है, आपको स्पिरिचुअल सक्सेस देगा। ओके, 11th हाउस तो लाभ का भाव है ना। 11th हाउस इज द हाउस जहां पे कोई भी प्लेनेट बैठ जाए उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, अच्छा, क्योंकि लाभ का भाव है। केतु बैठेगा तो स्पिरिचुअल सक्सेस देगा आपको, स्पिरिचुअल प्लेनेट है केतु। राहु बैठ गया तो अटैचमेंट देगा, ठीक। अब हम आते हैं 12th हाउस के ऊपर। ये हमारे अब लाइफ की जर्नी हमने कहाँ से स्टार्ट करी? ये मैं सेल्फ था, और लाइफ की जर्नी मैंने स्टार्ट करी, एंटी क्लॉकवाइज में मूव करता गया, और लास्ट में कहाँ पर आ गया मैं? लास्ट में आ गया मैं 12th हाउस पर। लास्ट हाउस है, ठीक है। तो लास्ट हाउस में कई चीज़ों को बोला गया, ठीक है। यहाँ से मैंने गेन लिया, लाभ लिया, और इसको बोला गया इट इज द हाउस ऑफ लॉसेस। ये व्यय का भाव, लॉस का हाउस है, इट इज द हाउस ऑफ लॉसेस का हाउस है। तो जो मैंने गेन करा, जो भी कुछ लाइफ का गेन है वो 11th हाउस से, और जो कुछ भी लाइफ में लॉसेस हैं वो कहाँ से आएंगे? वो 12th हाउस से कुंडली में आएंगे, ठीक है। इट इज द हाउस ऑफ लॉसेस, खर्चे, एक्सपेंडिचर, बेड कंफर्ट्स आफ्टर मैरिज, ठीक है। सेक्सुअल लाइफ वो आती है 12th हाउस से आती है। लिविंग अब्रॉड, फॉरेन में रहना, सेटलमेंट होना, मेरा पीआर लगेगा कि नहीं लगेगा? विल आई गेट द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन और नॉट? 12th हाउस बता देगा। 12th हाउस मुझे आंसर करेगा कि मेरी सिटीजनशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या सिर्फ मैं जॉब के लिए जाऊंगा वापस आ जाऊंगा, ठीक है। 12th हाउस मोक्ष का भी है, क्योंकि लाइफ शुरू यहाँ से हुई, लाइफ 1st हाउस से शुरू हुई, और होते होते 12th हाउस पे मोक्ष पे आके खत्म। सीक्रेट एनिमीज का है, सीक्रेट एनिमीज का हाउस है, ठीक है। 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का हाउस है, ठीक है। हमने बात की थी कि राइट आई जो है, ठीक है, वो 2nd हाउस है, और लेफ्ट आई मेरी 12th हाउस है, ठीक है। जो मेरे पैर, जो बिल्कुल पंजे होते हैं पैरों के, राइट, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द 12th हाउस, अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें, ठीक है। तो वो 12th हाउस से आते हैं। जिसके पंजे खराब है उसका 12वां हाउस खराब हुआ, इसका मतलब। देखो, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, उसमें कई चीज़ों को हम देखते हैं। अगर हम हाउसेस की बात करें तो यस, 12th हाउस इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, फॉर पंजे, पहली बात। सेकेंड थिंग इज व्हाट, सिमिलरली हमने प्लैनेट्स को भी डिवाइड करा है बॉडी पार्ट्स में, फिर हमने राशिस को भी डिवाइड किया है बॉडी पार्ट्स में, और हमने नक्षत्रों को भी डिवाइड किया है बॉडी पार्ट्स में। समझ रहे हो बात? तो अगर किसी के पैरों में प्रॉब्लम है तो इट डजंट मीन कि 12th हाउस ही हुआ, हो सकता है कि नक्षत्रों में कहीं दिक्कत आ रही है,
हो सकता है कि 12वीं राशि कहीं पे जा पीड़ित हो रही है, ठीक है। लेकिन अब हमको क्या करना, अगर हमको पैरों की दिक्कत आई तो यस, मुझे 12th हाउस चेक करना ही पड़ेगा। मैं 12th हाउस चेक करूंगा, 12th राशि चेक करूंगा, नक्षत्रों में जाऊंगा कि कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में चला गया वो चेक करूंगा, दशाएं चेक करूंगा, ट्रांजिट चेक करूंगा, 64वां नवांश चेक करूंगा, 22वां दृष्टांत चेक करूंगा, D3 चार्ट चेक करूंगा, D30 चार्ट चेक करूंगा, और फिर मैं कंक्लूजन पे आऊंगा। तो वैदिक लोग तो एस्ट्रो हाँ सर लोग तो 10 मिनट में टेवा देख के बोल देते हैं इसको ऐसे कर लो, ये पाए कर लो, वो क्या चक्कर है? मैं आप एक बताऊं, दिन में मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी फेसबुक पे कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, किसी ने लिखा कि 100 हॉरोस्कोप पर डे, फ्री ऑफ कॉस्ट 100 हॉरोस्कोप देखेंगे, ठीक है। आप बिलीव मानो, एक हॉरोस्कोप में मुझे एक कंसल्टेशन में आई नीड 1 आवर, एटलीस्ट एक कंसल्टेशन 1 आवर लगता है, ठीक है। और अगर आप डिटेल में जाओ, बहुत डिटेल में जाओ, तो शायद मेरे ख्याल से 1 वीक भी कम है एक टीवी को देखने के। So many things are there, so many things are there. शट बल है, भाव बल है, प्लैनेट्स की अवस्थाएं हैं, 5 तरह की अवस्थाएं हैं प्लैनेट्स की, ठीक है। शट बल है, भाव बल है, 16 डिविजनल चार्ट्स हैं प्लैनेट्स के, 16 तरह के डिविजनल चार्ट है। ये जो हमने बात करी, ये D1 की हम बात कर रहे हैं, लग्न चार्ट की बात कर रहे हैं, हो रहा है, दृष्टांत है, चतुर्मांश है, सप्तांश है, नवमांश है, षोडशांश है, दशमांश है, त्रिशांश है, 16 तो डिविजनल चार्ट्स, उनसे भी एक बल मिलता है, उसको हम बोलते हैं विमशोपक बल बोलते हैं, षट बल मिलता है, भाव बल मिलता है, प्लैनेट की अवस्थाएं आती हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी डेप्थ लेवल। सर हर हाउस का अपना एक ग्रह होता है जो उच्च भी होता है, नीच भी होता है। वो राशियों में होता है ना, वो राशियों में होता है। जैसे अभी 12वें हाउस का अपना कर्क है, कर्क उसमें क्या फल देगा, अपना चंद्रमा सॉरी क्या फल देगा? नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अब हमने क्या बोला कि 12th हाउस लॉसेस का है, लॉसेस का है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन था कि मून यहाँ बैठ गया, मून बैठ गया, ठीक है। तो यानी कि मून से रिलेटेड जो भी क्वालिटीज है उनका लॉस हो गया, ओके। है ना। चंद्रमा 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 कारक है मन का, मन का, ठीक है। तो यानी कि मन अशांत हो गया। ठीक है। और अगर मून यहाँ चला गया होता तो गेन मिल जाता मुझे, मून कहाँ चला जाता है? 11th हाउस में, ओके। तो गेन मिल जाता, चंद्रमा से गेन तो अगर मिलता। राशि भी कर्क होगी, कर्क राशि होगी और मून भी होगा, अपनी स्वयं राशि का आ गया वो फिर 12वें हाउस में, वो तो एक, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेनेट की प्लेसमेंट, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ साइंस। अगर यहाँ पे चौथी राशि भी बैठ गई तब भी मून है तो 12वें हाउस में, हाउस ऑफ लॉसेस में गया ना, बैठा कहाँ पर है वो, लॉस भी जाके बैठ गया ना। अपनी राशि का जाए एक्सॉल्टेड हो जाए, उच्च का हो जाए, मूल त्रिकोण हो जाए, स्वराशि हो जाए, कुछ भी हो जाए, है तो लॉस में ना, लॉस में, लॉस में है वो, पोजीशन ही लॉस की है उसकी। क्या सर दिक्कत? सर अगर 12वां और 8वां एम्प्टी हो तो? मैंने आपसे पहले बोला एम्प्टी कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग एम्प्टी, खाली कुछ नहीं होता, ठीक है। खाली कुछ नहीं होता, ये हमको लगता है, ठीक है। प्लैनेट्स की दृष्टियाँ होती हैं, प्लैनेट्स की डिग्रीज होती हैं, और प्लैनेट किस डिग्री पे बैठा है, किस दृष्टि से देख रहा है। जैसे मान लेते हैं जुपिटर यहाँ बैठा है फॉर एग्जाम्पल, राइट। एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये हाउस खाली बैठा है, जुपिटर यहाँ पे देखता है 7th हाउस से। राहु यहाँ बैठा है, ठीक है, राहु की 5वीं दृष्टि आ गई, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे जुपिटर की दृष्टि भी आ गई, राहु की भी आ गई। शनि यहाँ बैठा है, शनि की 3री दृष्टि यहाँ पर आ गई। अब 3 ग्रह देख रहे हैं, आपको लग रहा है खाली है, आपको लग रहा है खाली है ना जी, बैठा कोई नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि भी है, राहु की भी है, शनि की भी है। तो प्लैनेट्स की दृष्टियां भी होती हैं, एस्पेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो उससे रिजल्ट हम देखते हैं। फिर यहाँ पर राशि, आपके चार्जेस क्या है सर कुंडली देखने के? कुंडली एनालिसिस के मैं 1100 लेता हूँ मैं, और उसको एनालिसिस के, ठीक, कितनी देर लगती है? 1 घंटा तो चाहिए कम से कम हॉरोस्कोप एनालिसिस। 1 घंटा चाहिए, 1 घंटा चाहिए, लगता है 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि जब हॉरोस्कोप खुलती है तो लाइफ के हर पार्ट पे डिस्कशन होता है, राइट। इट इज नॉट कि आप 10 मिनट देखा और बस वो कहानी नहीं होती। आप अपना ग्रुप पे अपना नंबर डाल दो। मेरा तो व्हाट्सअप नंबर है ना, मेरा तो उसी पे तो ग्रुप बना हुआ है हमारा, व्हाट्सएप नंबर तो ग्रुप है। मतलब चलो उसी में वही चलेगा। हाँ, उस पे एडमिन का नंबर है, मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा, ठीक है, नंबर शेयर श्योर। और कोई क्वेश्चन किसी का? एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन?
किसी कोई भी क्वेश्चन? सर व्हाट इज चंद्र कुंडली? हाँ अच्छा, एक चंद्र कुंडली क्या है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, उसको चलो मून चार्ट बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। मान लेते हैं ये कुंडली है मेरी, ठीक है। हमने कुंडली बनाई थी ना स्टार्टिंग में, उसी को ले लेते हैं अपन। जी बनानी नहीं पड़ेगी मुझे, ठीक है। अब ये लग्न बना हुआ है, यहाँ मून है, ठीक है। इसी हॉरोस्कोप को मैं घुमा दूं, रोटेट कर दूं, अगर इसी हॉरोस्कोप को मैं रोटेट कर दूं तो ये कैसे बनेगी? अगर मैं इसको 11 नंबर से रोटेट कर दूं, हॉरोस्कोप विल बी सेम, हॉरोस्कोप सेम है। 11 नंबर यहाँ पर आ गया, मून यहाँ पर आ गया, ठीक है। 12 यहाँ पर आया, 1 2 3 4 7 8 9 10, राइट। नंबर 2 में राहु है, नंबर 2 में राहु कर दिया हमने, नंबर 2 में राहु है। नंबर 5 में सन मरकरी है, यहाँ पे हमने सन मरकरी बना दिया, राइट। मतलब हॉरोस्कोप को मैंने घुमा दिया। कहाँ से घुमाया? जहाँ पे मून बैठा है, तो वो मून चार्ट बन गया। क्लियर हुआ आपको? राइट सर। यूजली चंद्र कुंडली ही देखी जाती है, नमांश कुंडली भी है, चंद्र कुंडली भी है, लगन कुंडली भी है। मतलब जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जैसे हम कुंडली कैसे देखते हैं। मैं आपको एक आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब मेरी कुंडली खोल लो। नहीं, मैं कुंडली नहीं खोल रहा हूँ, कुंडली नहीं ओपन कर रहा हूँ, मैं जैसे आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। तो जब हम हॉरोस्कोप देखते हैं तो कई सारी चीज़ों को एक साथ देखना पड़ता है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है पराशर लाइट सॉफ्टवेयर, प्रेशर लाइफ लाइट। लाइट यू कैन कुछ फ्री सॉफ्टवेयर्स भी हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जगन्नाथ हो रहा है, इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर बट वो लैपटॉप में चलेगा। एस्ट्रोसेज एक बड़ा कॉमन सॉफ्टवेयर है, मोबाइल पे चलता है। एस्ट्रोसेज बड़ा एक अच्छा है, उसकी रीडिंग अच्छी आती है, ठीक है। एस्ट्रोसेज प्रेशर का ही है। नहीं, Astrosage नहीं। अब देखो ऐसे, नेटबुक का अब जैसे ये हॉरोस्कोप है, ठीक है। अब ये हॉरोस्कोप खुली हुई है, अब यहाँ पे आपकी बर्थ चार्ट आ रही है, यहाँ पे नवांश आ रहा है, यहाँ पे दशकान आ रहा है, दृश्यमांशा आ रहा है, यहाँ पे कौन सा प्लैनेट कितनी डिग्री पे है, किस नक्षत्र में गया, ये अष्टक वर्ग है, ये षट बल है, ये ट्रांजिट है, विंशोत्तरी दशा है, ये गोचर है आज का। तो कई सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं, तो ये इस वे में दिखता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, हॉरोस्कोप आती है। ये आपका सुदर्शन चक्र बनता है कुंडली में, ठीक है। जैसे मैं आपको जो आपको अवस्थाएं में बता रहा था, मैंने आपको आपकी अवस्थाएं बनती हैं, ठीक है। अब ये 5 तरह की अवस्थाएं बन जाती हैं प्लैनेट्स की, ठीक है। जागृत है, बालादि है, लज्जित है, दीप्तादि है, शनादि है। ये 5 अवस्थाएं हैं प्लैनेट्स की। कौन सा किस प्लैनेट किस अवस्था में बैठा हुआ है। सूर्य जो स्वप्न अवस्था में है, लज्जित अवस्था में है, दीन अवस्था में है, गमन में है, ये अवस्थाएं आती हैं प्लैनेट की, ठीक है। तो इट्स अ डिटेल, इट्स अ डीपर लेवल ऑफ साइंस। मेरा कहने का मतलब ये है। अब षोडश वर्ग समरी में जाएंगे तो मेरे पास विंशोपक बल आता है मेरे पास। अब वो षड वर्ग आएगा, सप्त वर्ग आएगा, 10 वर्ग आएगा, षोडश वर्ग में उसका बल आ जाता है। ये सब देख के उपाय बताते हो फिर आप? मतलब सब देखना पड़ता है ना, सब, वरना एनालिसिस कैसे करोगे आप? वरना एनालिसिस कैसे करोगे? फिर आप षड बल देखोगे प्लेनेट का, षड बल कौन है, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, गोचर की क्या चल रहा है, दशाएं किसकी चल रही हैं, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का पर्पस ये था, सेंस ये था मेरा कहने का कि जो एक एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है, इट्स अ डीपर लेवल ऑफ साइंस। इट रिक्वायर्स, इट नीड एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ प्रैक्टिस। 1 साल लगता है पढ़ने में हमको, ठीक है। और फिर हम एनालिसिस करनी शुरू कर पाते हैं, ठीक है। चलो ओके देन, ठीक है। किसी कोई और क्वेश्चन? थैंक यू। फिर आपसे कांटेक्ट करते हैं फिर बाद में। श्योर। ओके देन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, एंड आई विल Thank शेयर you, द, sir. Thank you. मैं Thank रिकॉर्डिंग you शेयर very